तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन फिर से होने वाला है, री एग्ज़ाम, क्योंकि बिहार सरकार ने बोला है कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही इसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो फिर से आप लोग तैयारी में लग जाइए। और चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा वर्तमान में 6 है। 6 कौन कौन है, तो याद करने का ट्रिक याद करिएगा। FACERS, फ्रेंच, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश। याद रखिएगा, फ्रेंच, अरबी, चीनी, इंग्लिश, रूसी और स्पेनिश। अगला प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो यह दिया गया है द फैबलमैन्स को। द फैबलमैन्स को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मेगुती वर्तमान में किस जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। एगो मेगुती जो है, मेगुती वर्तमान में कहाँ पर है। वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था। तो प्रथम जो ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था वह ग्रीस में किया गया था। और प्राचीन में पूछे तो 776 BC में हुआ था। आधुनिक में पूछे तो 1896 AD यानी एनो डोमिनी ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे शशि थरूर। कौन हो जाएंगे, शशि थरूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह है राकेश मारिया। कौन है, राकेश मारिया। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर अवार्ड दिया गया था। तो फेयर अवार्ड जो दिया गया था यह इंग्लैंड को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह लाला लाजपत राय थे। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे। तो यह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यह किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला था। तो सबसे कम समय तक चला था 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था, जिसको मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम भी बोला गया। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 में ही आया था। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जो हो गई है 8 हो गई है। और हाल ही में आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। और राष्ट्रीय पार्टी 8 हो गई है। और आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई थी आपकी, वह 2012 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि खेरा का युद्ध कब हुआ था। तो जो खेरा का युद्ध हुआ था वह 1707 ईस्वी में हुआ था। खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पुस्तक शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह इनायत खां है। वही शाहनामा रहे तो फिरदौसी ने लिखा है, लेकिन शाहजहांनामा पुस्तक पूछे तो इनायत खां के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि बंशीधर मिश्रा एवं हरिनारायण मिश्रा रहते थे। तो किस मुगल के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं है। कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से
संबंधित नहीं है तो कबीर हो जाएंगे। कबीर निर्गुण संप्रदाय से हैं, जबकि तुलसीदास, सूरदास और चैतन्य सगुण संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है कि देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था किस काल में? देवल एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, यह मुख्य रूप से प्रसिद्ध था सल्तनत काल में, सल्तनत काल में था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दिया था? तो प्रिंस ऑफ मनियर्स की जो संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस के द्वारा दिया गया था। एडवर्ड थॉमस के द्वारा प्रिंस ऑफ मनियर्स बोला गया था। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता में जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और अनागार भी पूछे, अन्नागार, तो यह भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 12 कक्षों वाला अनागार पूछे तो यह हड़प्पा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो यह कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में कौन सम्मिलित इसमें नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। कौन था? श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन है? तो इस गाने के संगीतकार का नाम है MM किरवानी। और नाटू नाटू RRR फिल्म का गाना है और RRR फिल्म के यही गाने को मिला है सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड। अगला प्रश्न है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। कौन बन गए हैं? संदीप कुमार गुप्ता बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को फ्रांस देश के द्वारा विकसित किया गया है। फ्रांस देश के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आए मैडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? मैडस तूफान का नामकरण यह UAE के द्वारा किया गया है। UAE के द्वारा मैडस तूफान का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है, यह असम राज्य से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, जिनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो बालकृष्ण दोषी या आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला से संबंधित थे, आर्किटेक्चर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष RK सिंह को बनाया गया है, RK सिंह को। अगला प्रश्न है कि जल दूत एक ऐप है को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? जल दूत ऐप को यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है गोवा में। गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन अलर्ट। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो उस देश का नाम है डेनमार्क। डेनमार्क जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 1 नंबर पर है। अगला प्रश्न है कि आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो किया गया है 60,000 करोड़ रुपया। 60,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए आवंटित हुई है। अगला प्रश्न है कि डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो यह किया गया है महिला आयोग के द्वारा किया गया है, महिला आयोग के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किससे है? तो सुश्री सरिता जो है यह कुश्ती से इनका संबंध है। और 2023 में क्रिकेटर में पूछे किसको अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। और अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले क्रिकेटर में पूछे तो सलीम दुरानी को मिला था, सलीम दुरानी को मिला था।
अगला प्रश्न है कि फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो महिला का पूछ रहा है, तो यह कोस्टा रिका में किया जाएगा, कोस्टा रिका में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो G20 का सम्मेलन महिला सशक्तिकरण पर यह आगरा में किया गया, आगरा। अगला प्रश्न है कि विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दाल दिवस यह 16 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष। दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि डुरंड कप 2022 के विजेता कौन सा टीम है? तो डुरंड कप यह बेंगलुरु 2022 जीता है, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? की गई थी, अब तो 23 बीत गया, तो ये 2023 तक ही इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, तो यह कैमूर जिला में किया गया है, कैमूर जिला में। और अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, यह गलत है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए आहिर होगा, वह भारत सरकार को सभी विधिक संबंधित विषयों में सलाह देगा, वह ऐसा पारस्परिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा। बाद बाकी सभी सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार 6 है, जिसमें से शिक्षा का अधिकार है, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, पर्यावरण का संरक्षण। तो पर्यावरण का संरक्षण मूल अधिकार में नहीं आता है, यह मौलिक कर्तव्य में आता है, मौलिक कर्तव्य में आता है, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो यह दिया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रात्मकता और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यह फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम थे, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 सही है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 ये भी सही है। संसद के सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति करते हैं, सभी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान की सूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो अनुसूची 6 में जो है ना, सिक्किम और मणिपुर में लागू नहीं है, जबकि असम, मेघालय और त्रिपुरा में लागू है। सिक्किम और मणिपुर में नहीं लागू है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का एक संघीय लक्षण है? संघीय लक्षण भारतीय संविधान का क्या है? तो यह हो जाएगा आपका लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण। इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसमें से आपको बताना है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। इसमें विधानसभा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है?